संन्यास ग्रहण करने के शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंदन जी कहते हैं, वामदेव, तदनंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि की पूजा द्रव्यों को ले आए और नैश्रुत कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करे। गणानाम त्वा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आवाहन करें। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभुपुत्र गजानन की पूजन करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभीष्ट कार्य को निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदनंतर अपने गुहा सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार ओपस अग्नि में आज भाग्यान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थालीपाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इत्यादि मंत्र से पूर्ण आहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। तदनंतर स्नान करके सायंकाल की संध्या उपासना तथा संध्या कालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाएं। फिर अग्नि में समिधा, चरु और घी की रुद्र सूक्त से और सद्योजदादि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दें। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी निर्माय इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नि सुस्कृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दें। इस प्रकार तंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में और एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जाप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतारकर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घी से चरु को मिश्रित करे। उसके बाद व्याहति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सतोजतादि मंत्र से जाप करे। इसके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणार बिंद में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे। इन सबके नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थ पर्यंत उच्चारण करे। ओम प्रजापति नमः स्वाहा। तत्पश्चात पुण्याह वाचन कराकर अग्निय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक कार्य संपन्न करे। फिर प्राणाया स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों के द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दे। उसके बाद अग्निय सुस्कृते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदनंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करे। महेश आदि चतुर्थ व्यूह मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गुहा शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए आरुण केतुक मंत्रों का उच्चारण करके पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के लिए निमित्त घृत युक्त चरु का होम करें तथा शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए मौन रहें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्वी व्याधि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध
ये शब्दादि पंचक हैं। वाक, पाणी, पाद, वायु तथा उपस्थ ये बागादि पंचक हैं। श्रोत, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये श्रोतादि पंचक हैं। शिर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4, इन्हीं में जंघा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राणादि पंचक कहा गया है। अन्य में आदि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्यमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त करते हुए पुरुषों के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं, उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके ये नाम हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। माया तुम प्रकृति विद्यात, इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसे श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं, इन्हीं को पंचक जो कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और पुरुष प्रकृति से ऊपर। जैसे कोए की एक ही आंख उसके दोनों गोलोकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण, प्रज्ञा नाम ब्रह्मा, इस श्रुति के वाक्य से ही शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है, उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्वी आदि पंचक, शब्दादि पंचक, बागादि पंचक, श्रोतादि पंचक, शिरादि पंचक, त्वगादि धातु सप्तक, प्राणादि पंचक, अन्यमयादि कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नित्यादि तत्व पंचक अथवा पंचक चुक और शिव तत्व ये 11 वर्ग हैं। इस 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मै शिव ज्योतिषे इदम नमम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविद्या तथा कर्षोत्क संबंधी मंत्रों के अंत में विविद्याय स्वाहा, कर्षोत्काय स्वाहा, इनके अंत में स्वर्ग त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मा ने शिव ज्योतिषे विश्वभूता घस्नोत्सुकाय परस्मै देवाय इदम नमम इसका उच्चारण करें। इसके बाद स्वतः त्याग के लिए लोकप्रिय व्यापिने परमात्मा ने शिवायेदम नमम का उच्चारण करें। तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दें। फिर ब्रह्मा का विसर्जन कर प्रातःकालिक उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य सम्मासित जंतु मरुतः इस मंत्र का जाप करें। मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें। तदनंतर प्रातःकाल की संध्या उपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। जब अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापतिष्ठि करें तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थाली पाक होम करके उसमें